हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको जितने भी सीबीएसई के सैंपल पेपर से जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस में आपको डेली कराती हूँ। डे 12 हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे डे 13। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा। आपका डाटा दिया हुआ है तो आपको मीडियन इंक्रीज्ड बाय बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है 35 अगर रिमूव कर दिया जाए डाटा में से, डाटा है 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और आपके पास क्या है 40। तो कह रहा है यदि क्या कर दिया जाए 35 को रिमूव कर दिया जाए तो आपको बताना है मीडियन इंक्रीज्ड बाय क्या, कि मीडियन कितनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो बच्चों, इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स है, लेकिन हमें 35 को रिमूव करना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास आपके पास क्या है 35 एंड 36। ठीक है, तो मीडियन नंबर्स आपके कौन से है 35 प्लस 36 अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे इसका मीडियन निकालने के लिए। सो ये आपके पास कितना होगा 7 अपॉन में क्या आएगा 2, क्या आएगा 71/2। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 35.5 आएगा आपके पास। अब ये देखो 35 से 35.5 कितना बड़ा है, मींस हम 35 को रिमूव कर देंगे तो इनका जो सम है वो कितना है 35.5। तो इट मींस कितना इंक्रीज होगा, ये होगा 0.5 इंक्रीज्ड। तो क्या आएगा इसमें कि 0.5 जो नंबर होगा हर नंबर्स में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 2 men आर अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, कि एक टावर है और टावर के अपोजिट साइड्स क्या है, 2 आदमी है। मान लो एक ये है और एक ये है आपके पास। फिर कह रहा है दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज एज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कितना, एक आपके पास आपको पता रहेगा क्या 45 डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा किसका दिया हुआ है 60 डिग्री का दिया हुआ है। एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाइट टावर की कितनी दी हुई है 60 मीटर। तो आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले A, B, C एंड D नाम देते हैं। ठीक है, तो आप देखो आपके पास 2 ट्राइंगल है। कौन कौन से 2 ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है ABC और दूसरा आपके पास ट्राइंगल है ABD। 2 ट्राइंगल्स है आपके पास, 2 ट्राइंगल है। तो देखो पहले हम ये वाला ट्राइंगल कर लेते हैं, फिर ये वाला। तो इन ट्राइंगल ABD में आपका दिया क्या है, AB दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, BD फाइंड करना है। इज इक्वल्स टू क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है 10 और कितने डिग्री का 45। तो AB आपका कितना दिया हुआ है 60 इज इक्वल्स टू BD और मल्टीप्लाई बाय 1, 10 45 की वैल्यू 1। तो इट मीन जो BD आएगा आपके पास वो कितना आ गया 60। तो BD की वैल्यू क्या आएगी 60। अब हमें क्या करना है BC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, BC की। तो इन ट्राइंगल ABC में BC आपको फाइंड करना है, AB आपको दिया है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा कॉट, और कितने डिग्री का 60 डिग्री का। सो BC फाइंड करना है, AB 60 दिया, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आ जाएगा 60/√3। रेशनलाइज करेंगे √3/√3, इट मीन 60√3 अपॉन में क्या आएगा 3 से 20। तो आपके पास जो BC आएगा, तो BC कितना आएगा आपके पास 20√3, और आपके पास BD कितना आया है बच्चों 60। क्या है 60। अब क्या फाइंड करने हैं, ये कह रहा है कि आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का क्या करना है डिस्टेंस। तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस 20 इंटू 20 कॉमन हो गया √3 प्लस में क्या आएगा 3। तो ये आपका क्या होगा आंसर, ये आपका क्या होगा
आंसर की डिस्टेंस पूछा था, तो इन दोनों को मतलब जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों का डिस्टेंस है तो प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने पर आपका आएगा 20 ब्रैकेट साथ √3 + 3, क्यों ये 60 है और ये आपके पास कितना है 20 √3, तो 20 √3 + 60, 20 कॉमन हो गया, √3 + 3 आपके पास आया। गॉट इट? आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सो आपके पास है cos स्क्वायर 30 डिग्री, आपको बताना है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इसकी क्या बतानी है बच्चों? वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रखो इसकी वैल्यू। आपको पता है कि जो cos 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, √3/2। तो हम क्या करेंगे, √3/2 की वैल्यू रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सीकेंड 60, और सीकेंड 60 की वैल्यू आपके पास होती है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 2 इंटू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, सो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये आ गया इतना, हमने क्या कर दी, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 2 2 4 4 4 जा 16 प्लस ये 0 हुआ, 0 माइनस ये इसको करेंगे माइनस को, तो ये क्या आएगा माइनस, और 2 इंटू √3 का स्क्वायर ओनली 3, 3 2 6 माइनस का 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे 3/4 प्लस 1/2 प्लस 16 और माइनस का 6, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 3 + 2 2 4 प्लस 16 4 64 माइनस 6 4 24। ठीक है, अब देखो प्लस में कितने में 64, 2 66 और 3 69, 69 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, अपॉन में क्या आएगा 4, क्या वैल्यू हो गई 45 अपॉन क्या आएगा आपके पास 4। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 45/4। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 5 and -2, कि जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या आपके पास 5 and -2, देन द इक्वेशन इज, आपको इक्वेशन बतानी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपके पास 5 and -2, इट मीन्स आपके पास क्या है, अल्फा क्या है 5 है और बीटा आपके पास क्या है -2, मतलब रूट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास क्या है बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको अगर याद हो बच्चों तो एक फॉर्मूला है kx² - k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब हम क्या करेंगे, k x² को एज इट इज लेंगे -k इंटू अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे, सो 5 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 2 क्या आएगा 3 और क्या आएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² - 3x और माइनस का क्या आएगा 10, माइनस का क्या आएगा बच्चों 10। तो ये था आपके पास जिसमें आपसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, तो ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, कि आपके पास जो वैल्यू दी हुई है उसका सॉल्यूशन ये है या नहीं। और आपके पास दिया हुआ है x² - 3√3x प्लस में क्या है 6 = 0, जहां पर x की वैल्यू आपको √3 दी हुई है और दूसरा क्या दिया हुआ है x की वैल्यू -2√3 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले x की जगह √3 करेंगे, सो √3 का स्क्वायर -3√3 इंटू √3 प्लस में क्या आएगा 6 = 0, सो √3 का स्क्वायर 3
माइनस √3 3 3 3 3 जा 9 + 6 = 0। 6 और 3 कितना होता है 9, 9 - 9 = 0 मीन्स जो √3 है वो तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट हमें पुट करना है -2 √3, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2 √3 का स्क्वायर -3 √3 इंटू माइनस का 2 √3 और प्लस में क्या है 6 = 0। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 और 4 3 जा 12 माइनस क्या आएगा प्लस 3 2 जा 6 प्लस और 3 2 जा 6 और √3 कितना होता है 3, तो 6 3 जा 18 यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 6 = 0। तो आपको पता ये कितना होगा 36 = 0 और ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ माइनस है और माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये आएगा आपका 36 जो कि सॉल्यूशन नहीं है। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों वीडियो कैसी लगती है प्लीज बताया करो कमेंट बॉक्स में मुझे, और मेरी सभी वीडियोस को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया करो। चैनल को भी जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112। बच्चों आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर मिलेगा, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HCF और LCM का, मैं हमेशा आपको कराती हूँ। ठीक है, तो देखो HCF निकालने के लिए आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका करो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कितना आएगा 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 1 जा 7, यहाँ से 2 से क्या होगा 56, फिर 2 से कितना होगा यहाँ पर 28, 2 से 14, 2 से कितना 7 और 7 1 जा 7। इट मीन्स जो 56 की पेयरिंग आपके पास हुई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 112 का क्या होगा 2 की पावर कितना होगा बच्चों 4 × 7। अब HCF में आपको पता है हाईएस्ट फैक्टर होता है, मतलब 2 की पावर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, 2 की पावर 3 मीन्स क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, मतलब HCF क्या होगा आपका 56, और LCM की बात करें तो आपके पास क्या होगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो ये कर लेना बहुत इजी है। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज इंग्लिश इन 30। मतलब एक क्लास टेस्ट में जो सम है शेफाली के मार्क्स किसमें मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों का क्या 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स शुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो देखो बच्चों ये NCERT का क्वेश्चन है, हम लेट कर लेते हैं कि जो शेफाली के जो मार्क्स है शेफालीज मार्क इन इंग्लिश, अगर हमने क्या कर लिया इंग्लिश को हमने x लेट कर लिया, तो बच्चों आपको पता है कि जो मैथ्स के होंगे वो कितने होंगे 30 - x, क्योंकि दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो 30 आपका आ जाएगा। अब कहते हैं अगर 2 नंबर ज्यादा मिले उसको मैथ्स में, तो मैथ्स में आपका कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो 2 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, तो इट मीन्स आपके ये नंबर है ही मैथ्स में +2 ज्यादा मिल रहे हैं, और कह रहा है कि एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिल रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो कितनी हो जाएगी 210 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्यूशन करो। 30 + 2 कितना हुआ 32 माइनस x, और ये क्या हुआ x - 3। अब देखो 32 को x से मल्टीप्लाई करो, 32x माइनस 3 को करो 32 से 96, फिर माइनस x² माइनस प्लस 3x = 210। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, मतलब रीअरेंज करके, तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, आपके पास अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी x², में इसको वहां पे ले गई तो x² प्लस का हो गया, फिर 32 और 33 35x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 35x, और 96
उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें और 96 प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये आपके पास कितना बन जाएगा 306 प्लस का 306 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे बच्चों फैक्टराइज, और फैक्टराइज करते हैं तो देखो मैं यहां से थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। 306 का बनाओ 2 से 3 से 5 जा 1 जा 3 से 17 और 17 1 जा 17, इट मीन्स 18 और 17 आपके बनेंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x प्लस में क्या आएगा 306 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा आपको पता है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये दोनों की पेयरिंग करेंगे, यहाँ से x कॉमन है x माइनस 18, यहाँ से माइनस का 17 कॉमन है x माइनस 18, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ बच्चों, जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी 18 भी, और x की वैल्यू कितनी आएगी 17 भी, मतलब दोनों ही है। शेफाली के मार्क्स इंग्लिश में अगर 18 होंगे, मतलब दोनों ही आ रहे हैं ना 18 और 17, अगर 18 मार्क्स वो लेगी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके मार्क्स, 18 माइनस कर लो इसमें से, ठीक है। तो अगर इसको 18 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर 17 मार्क्स लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मार्क्स को फाइंड कर सकते हो कि इंग्लिश का x है तो x हमने किसको माना है, इसको, तो x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों ले सकते हैं 18 भी 17 भी। अगर हम 18 लेंगे तो यहाँ पर मैथ्स में मार्क्स 12 आएंगे, और हम अगर यहाँ 17 लेते हैं तो मैथ्स में मार्क्स कितने आएंगे आपके 13 आएंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई थी। सो सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल जो है कैसा लगता है आपको, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और वंस अगेन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।